बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 6 हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर डी और ई, इसको हम अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट द स्टेप्स फॉर राइटिंग ए केमिकल फार्मूला। तो अगर आपने केमिकल फार्मूला लिखना हो तो फिर उसके लिए कौन कौन से स्टेप आपने यूज़ करना है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, इलस्ट्रेट विथ फ्यू एग्जांपल, कुछ एग्जांपल भी आपने देने हैं। तो यकीनन हमने सीखा था कि जो वैलेंसी है उसके हिसाब से अगर हम केमिकल फार्मूला बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले तो इसका सिंबल लेंगे, सिंबल लेने के बाद उसका नंबर्स देखेंगे, वैलेंस जो नंबर है वो, और इसके बाद उसको चेंज कर देंगे। अगर कसर काट सकते हो तो कसर काट के सिंपलीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद हमने नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, इनका एग्जांपल भी दिया था, तो यकीनन यही लिखेंगे। तो देखते हैं बुक में, और इसको आपने लिखना है। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला, यही था ना, तो आप इसी को लिखेंगे। लिखने के बाद पहला जो है वो है राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो आपने एलिमेंट्स नहीं लिखना है बल्कि क्या करना है, उसके सिंबल्स को लिखना है। जैसे कि हमने सीखा था कि सोडियम के लिए Na, क्लोरीन के लिए, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, यही था ना, तो ये आपने लिखना है सिंबल को। इसके बाद आपने क्या करना है, अबव ईच सिंबल राइट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब आप जानते ही है कि लास्ट में जो शेल होते हैं उसमें जो तादाद होते हैं वो होते हैं जिसमें आप दे सकते हैं और ले सकते हैं ना, जो कि हमने अच्छी तरह से सीखा था कि आप या 3, 2 या 1 हो तो आप क्या करेंगे, देंगे। तो ये होते हैं वैलेंसी या वैलेंस नंबर। ठीक, इसी तरह अगर 6, 7, 8 हो तो फिर क्या करेंगे, एक दे के 8 करने, 6, 7 हो तो एक दे के, एक ले के ना आगे से 8 करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये होते हैं आपके पास सिंबल को वैलेंसी के हिसाब से लिखना, वैलेंस नंबर या इसे वैलेंस नंबर ही कहेंगे। ठीक, तो ये होते हैं शेल के आखिर में, तो इसको आपने लिखना है अबाउट ईच सिंबल राइट इट्स वैलेंसी को आपने लिखना है कि उसमें वैलेंसी कितना है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस द वैलेंसी ऑफ बोथ एलिमेंट, मतलब इसको यहाँ पे लिखेंगे, इस एलिमेंट के जो नंबर है वैलेंस नंबर, इसको इसके नीचे आपने लिखना है। लिखने का तरीका यह है। तो तीसरा स्टेप हो गया। चौथा है इफ़ द वैलेंसी कैन बी सिंप्लीफाइड, अगर 2, 4, 7, 21 इस तरह होना तो आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक, क्रॉस द, इसके बाद इफ़ द वैलेंसी कैन बी सिंप्लीफाइड डिवाइड देम बाय द लीस्ट वैलेंसी तक आप लेकर जाना है। तो राइट द केमिकल फार्मूला, तो यकीनन यही क्या होंगे, हमारे पास केमिकल फार्मूला होंगे। ठीक, तो इसके सम एग्जांपल करके यहाँ पे आप इसकी जगह पे ना यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक, इसके बाद सम एग्जांपल्स के या फ्यू एग्जांपल्स करके आप ये लिख सकते हैं। ये 1, 2, यहाँ पे 3, 4 दिया एग्जांपल दिया हुआ है, आप इनमें से 2 या 3 लाजिमन लिखिएगा। ठीक, तो याद यकीनन रहेंगे। जब आपने इतना सब कुछ सीखा है तो ये अब तक तो याद हो चुका होगा। पानी के लिए H2O, ठीक, NH3 और CO2, जो इसको भी हमने कंप्लीट सीखा था एक्सरसाइज में, तो आपने यहाँ तक लिखना है। समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। तो केमिकल बॉन्ड किस तरह से बनते हैं ये आपने लिखना है। एक्सप्लेन इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो एग्जांपल भी आपने यहाँ पे लिखना है साथ साथ। ठीक, तो हमने सीखा था कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो 2 एटम्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, जितना वो करीब आते हैं उतना ही उसका क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं और वो उसके करीब आते हैं। यकीनन यही सीखा था ना, तो इसी को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड्स। तो इसमें क्या लिखना है देखते हैं। तो केमिकल बॉन्ड, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है, ए केमिकल बॉन्ड इज अ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एटम दैट बाइंड द एटम टुगेदर। तो जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 2 एटम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यही है ना। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग ऑफ वन एटम टू अनदर। तो वो क्या करते हैं, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ वो इन्वॉल्व करते हैं, एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ atom nuclei for the valence electron of the other atoms pull the atoms together। तो जो अट्रैक्शन है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर देते हैं।
खींचते हैं तो यकीनी बात है वो करीब आएंगे। तो इसके बाद तो जो अमल है हमने सीखा था बैलेंस का वो होते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, समझ गए। इसके बाद नीचे कुछ और भी दिया हुआ है तो इसको भी आपने लिखना है लाजिमन। व्हेन टू अटेम्प्ट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, दे एक्सपीरियंस ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जब वो करीब आएंगे ना एक दूसरे के तो यकीनी बात है एक दूसरे को फील होंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, जो फोर्स है वो एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने सीखा था। इलेक्ट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज, तो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में सीखा था ना, तो यकीनी बात है उसमें आप याद करेंगे। तो इस लॉन्ग में भी आप इसी को ही लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हैव ए नेगेटिव चार्ज एंड द न्यूक्लियाई हैव पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के यकीनी बात है नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये है ना। द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम, तो वो क्या करते हैं, एक एटम यहाँ से दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद एंड पुल रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज एज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम डिक्रीज, जब ये करीब आएंगे उसका डिस्टेंस कम होंगे तो उसका जो फोर्स है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का जो है वो ज़्यादा होंगे, यही है ना। तो यकीनी बात है जब करीब होंगे तो ही ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होल्ड द टू एटम्स टुगेदर, फिर ये क्या करेंगे, यही फोर्स एक दूसरे दो एटम्स को अपनी तरफ करीब लाएंगे, मतलब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब लाएंगे। ठीक, एज द अट्रैक्शन ब्रिंग द एटम्स टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम्स आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम्स एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड, समझिए। तो इस तरह ये केमिकल फॉर्म्स का अमल है वो फॉर्म होते हैं, वो शक्ल बनते हैं, ये जो अमल है ना वो होते रहते हैं, समझ गए। तो इस तरह नई नई चीज़ें बनते रहते हैं, मतलब वो कंपाउंड्स बनते हैं, ये हमने सीखा था। तो आपने यहाँ से यहाँ तक भी लिखना है क्योंकि लॉन्ग है तो इसको याद करना होगा, समझ गए। तो ये चीज़ हमने पहले याद किया हुआ है, यकीनन साथ में हम इसी को लिखेंगे तो दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं होंगे, ऊपर वाले को याद करके साथ में लिखेंगे। ठीक, इसके बाद है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कंप्लीट द टेबल। आपने यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसको कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये खाली स्पेस है, बाकी ये है, तो आपने इनको क्या करना है, कंप्लीट कर देना है, समझ गए। तो आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होते हैं ये तो आप जानते ही है। इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है ना उसी को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, यही था ना। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 6 7 है तो इसका मतलब यहाँ पे 7 आएंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आएंगे, यकीनी बात है। तो आप ये लिखिएगा, समझ। तो यहाँ पे 8 9 10 है तो 10, और इसके बाद 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी 11 ही होंगे, क्योंकि हमने सीखा था कि जो एटॉमिक नंबर है ना वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होते हैं। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है ना उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो 2 3 यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 2, समझ गए। इसके बाद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो जो शेल हमने सीखा था, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल करके, तो आउटर मोस्ट सबसे आखिर में जो शेल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें आपने जो तादाद है वो यहाँ पे लिखना है। तो आप देख सकते हैं पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे मैक्सिमम, तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब दूसरा इसका लास्ट है, आउटर मोस्ट है, तो यकीनन इसमें क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 2 होंगे, यकीनी बात है, इसमें 8 होंगे। इसमें क्यों 8 होंगे, क्योंकि पहले में 2 है ना, पहले में 2, इसके बाद अगले वाले में 8 पूरा जो है वो होंगे, तो इसका मतलब ये लास्ट शेल है, इसलिए हम यहाँ पे 8 ही लिखेंगे। इसके बाद 2 8, तो पहला दूसरा शेल, इसके बाद तीसरे शेल में 2 है तो इसका मतलब लास्ट आउटर में 2 ही होंगे। इसके बाद 1 होंगे, इसके बाद दोबारा 2, पहले ही आखिरी होंगे ना इसमें, तो यही आप लिखेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में, तो 2 ही होंगे, समझ गए। इसके बाद अगला जो कॉलम है उसमें दिया हुआ है इन फॉर्मिंग ए कंपाउंड द एटम, तो आपने क्या करना है कि जो एटम है वो क्या करेंगे, देंगे या लेंगे। कंपाउंड्स बनाने के लिए जो नए कंपाउंड्स जो अगर आपने बनानी हो, मतलब एटम एक दूसरे के साथ शेयर करके दे के लेके नई चीज़ बनानी हो ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे क्या करेंगे, देंगे या लेंगे, यही लिखना है आपने। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 5 है लास्ट में, तो इसका मतलब वो 3 मज़ीद लेके क्या करेंगे, इसमें 8 कर देंगे, शेयर या शेयर भी आप कर सकते हैं 3 शेयर करके। ठीक, तो ये भी आपका लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गेन
फ्री इलेक्ट्रॉन करके, और इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, इसका मतलब वो क्या करेंगे आगे देंगे ना, 2 है तो वो लॉस 2 इलेक्ट्रॉन करके लॉस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखिएगा, मैं बाद में लिखूँगा भी। इसके बाद इसमें क्या आएंगे 8, तो यकीनन ना देंगे ना वो देंगे, ठीक। तो नो शेयर करके आप लिख सकते हैं, नो गेन नो लॉस करके। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट में 2 है ना, तो इसका मतलब क्या है वो आगे से कितना लेंगे कि वो लास्ट में 8 हो, ठीक। तो वो 8 कर सके, तो इसका मतलब आगे से 6 लेना होगा, इसलिए वो 6 नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे 2 दे के ना इसके पिछला वाला जो सेल है उसमें 8 कर देंगे, ठीक। तो इसका मतलब 2 लॉस होंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप इसी तरह ही समझ सकते हैं 1 लॉस होंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, यकीनी बात है ये पहला ही सेल है, तो ना वो देंगे ना वो लेंगे, समझ गए। तो इस तरह आपने तरतीब से ना इसको फिल कर देना है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ना वो रिएक्ट करके MgO बनाते हैं, समझ गए। ये चीज़ उन्होंने दिया हुआ है, तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फॉर द 2 एलिमेंट इज़, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट है ना वो किस तरह से होना चाहिए ये उन्होंने कहा है। तो यकीनी बात है यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, इसके जवाब ही देने हैं ना। तो आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट मैग्नीशियम एटम के बारे में आपने सवाल के जवाब देना है। डज इट गेन आर लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन, तो आयन का जो अमल है उसके लिए वो क्या करेंगे, या देंगे या लेंगे। तो आप देखेंगे इसमें, तो पहले में 2, दूसरे में 8 है, तीसरे में सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब इसी 2 को वो आगे दे के क्या करेंगे, इसको स्टेबल करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऑक्टेट का जो है ना वो कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, लॉस या गेन। तो आप देख सकते हैं लॉसेस है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 8 लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन्स करके यहाँ पे लिखिएगा, ठीक। तो इसके बाद है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, तो कितना ट्रांसफर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं लास्ट में 2 है, तो इसका मतलब 2 ही ट्रांसफर्ड होंगे। यकीनी बात है एक दूसरे को आगे देंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड लिखेंगे यहाँ पे, समझ गए। इसके बाद 3 है इज द आयन फॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि जो आयन है वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो यही चीज़ अगर मैग्नीशियम में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये -2 यहाँ से दे चुके हैं, तो इसका मतलब जब प्लस है वो ज़्यादा हो चुके हैं, माइनस कम हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये पूरा जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, यही है ना। तो यकीनी बात है आपने यहाँ पे क्या लिखना है, द आयन फॉर्म इज पॉजिटिव करके लिखेंगे, ठीक। इसके बाद है फॉर व्हाट चार्ज डज द आयन हैव, उसका जो चार्ज है वो क्या होंगे, तो क्या है, तो इसका मतलब क्या के लिए आप यकीनन केटाइन ही लिखेंगे, यही है ना। तो इसके लिए एक जुमला लिखिएगा केटाइन करके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आयन बिकम पॉजिटिव चार्ज, तो देयरफॉर इट्स कॉल्ड केटाइन करके आप लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी भी है, तो नाउ रिपीट ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको रिपीट कर देना है, इसी सवाल को आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक। अबाउट मैग्नीशियम दिया हुआ था ना, आपने क्या करना है, बट फॉर ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के लिए आपने इन सवालात के जवाब देनी है। तो डज इट गेन आर लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन्स, तो ऑक्सीजन में आप जानते ही है कि 8 होते हैं, 8 में पहले में 2 बाकी अगले में 6 होते हैं, तो यकीनन आपने ये याद रखना है। इसके बाद सवाल के जवाब ही दे सकते हैं, ही है ना। तो डज इट गेन, तो यकीनी बात है इसमें 6 हो तो 8 करने के लिए 2 लेंगे, तो यकीनी बात है इसके लिए गेन कहा जाता है। इसके बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, तो कितना ट्रांसफर होंगे, तो 2 ट्रांसफर्ड होंगे, 2 ट्रांसफर होके यहाँ पे आएंगे, इसके बाद ये स्टेबल होंगे, ठीक। इस द आयन फॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो है ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 नेगेटिव मस्जिद आके इसके जो चार्ज है ना उसमें नेगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव कम कर दिए हैं, यही है ना, समझने के लिए कह रहा हूँ। तो ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये नेगेटिव होंगे, पूरा जो चार्ज है उसमें नेगेटिव ज़्यादा है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज होंगे। व्हाट चार्ज डज द आयन हैव, तो आयन के चार्ज क्या है, तो इसमें हमने देखा था कि अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके लिए क्या कहा जाता है, एनाइंस कहा जाता है, ये है ना। तो आपने यहाँ पे एनाइंस लिखना है, केटाइंस की पहले केटाइन लिखा था, आप एनाइंस लिखेंगे, समझ गए। तो अगला करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द 4 सर्कल्स बिलो रिप्रेजेंट एटम्स फॉर 4 कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
4 सर्कल्स बनाए हुए हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे सर्कल, और इसको पूरा कलर किया हुआ है। हाइड्रोजन का ये है, कार्बन का ये, ऑक्सीजन का ये, नाइट्रोजन का ये उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, इसी तरह तो नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फिल करने के लिए ये एटम इस तरह से शो किया हुआ है। इसके बाद है स्टडी दिस केयरफुली एंड देन राइट द केमिकल फार्मूला। अब इसके बाद क्या करना है, इसको स्टडी करने के बाद जो कि हमने किया है, तो यकीनन आपने इसका फार्मूला लिखना है फॉर ईच ऑफ द 8 मॉलिक्यूल्स शोन इन द चार्ट। तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, इन सब का आपने फार्मूला लिखना है। वाटर H2O हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे जो पहला है उसके लिए उन्होंने खुद बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो है हाइड्रोजन है, तो ये जो शक्ल आपको नज़र आ रहे हैं 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है आपके पास ऑक्सीजन है। तो उसके लिए उन्होंने H2 और O लिखा हुआ है। O1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो H2O होंगे। ठीक, इसके बाद अगर इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये कार्बन का है ना, तो कार्बन का 1, और इसके बाद ऑक्सीजन की जो है वो 1 होंगे। तो यकीनी बात है C1O1 होंगे, तो CO1 ही लिखेंगे यहाँ पे, समझ गए, CO1। इसके बाद आप देख सकते हैं ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब O2 होंगे, यही है ना। इसके बाद ये क्या है, ये 1 2 3 हाइड्रोजन दिया हुआ है और एक नाइट्रोजन, तो आपने यहाँ पे H3 करके N लिखना है, N1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, N ही लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे N1 है, और इसके बाद ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो N1, और इसके बाद क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बाद O1, तो NO ही लिखेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की 1 2 है, और इसके बाद नाइट्रोजन की 1, तो O2N लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला जो 7 है वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन का है ये, इसके बाद ये कार्बन का है, और ये क्या है, दोबारा ऑक्सीजन का ही है। तो आप देख सकते हैं O2 करके आपने क्या लिखना है, ये वाला कार्बन लिखना है O2C करके। ठीक, या CO2, जो कि आप जानते ही है कि CO2 ही लिखा जाता है आमतौर पर, तो CO2 आप लिखेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद ये H2 है, तो आप यहाँ पे H2 ही लिखेंगे, समझ गए, जो कि सेम टू सेम यही है ना, तो यही होंगे। इसके बाद लास्ट है प्रोजेक्ट वर्क है विद द हेल्प ऑफ ए चार्ट पेपर, कलर मार्कर्स एंड कलर्स प्लेट ऑफ मेक ए मॉडल ऑफ द लिथियम एटम का आपने मॉडल बनाने हैं, एंड द लिथियम आयंस का हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन देम, और इनके दरमियान फ़र्क को आपने वहाँ पे हाईलाइट कर देना है। ठीक, तो अगर आपके पास सहूलियात है तो लाजमन कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी जो टैलेंट है ना वो यकीनन बढ़ जाएंगे। आप इस तरह के जो चार्ट है वो बनाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ जाएंगे, तो बाद में यकीनन काम आ सकते हैं यही सारी चीज़ें। तो आप करते रहिएगा, चार्ट भी बनाते रहिएगा, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।